Welcome to GateNet CS classes. So today we are going to discuss those questions that came in UGC NET exam 2021 December set. जो कंप्यूटर साइंस का सेट था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी पोस्टेड सम पार्ट्स, तो आप वहां से प्लेलिस्ट से वो भी देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. आई हैव ट्राइड कि मैं क्वेश्चन के साथ जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूं एंड जो आंसर है वो एज पर द यूजीसी आंसर की जो है वो हमने मार्क किए हैं. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज in software engineering what kind of notation do formal methods predominantly use. जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है फॉर्मल मेथड्स का, हमें हमेशा ही याद रखना है जो फॉर्मल मेथड्स को करने के लिए फॉर्म होती है वो होती है मैथमेटिकल नोटेशंस. बस ये एक चीज हमने हमेशा याद रखनी है, मैथमेटिकल नोटेशंस इसके लिए यूज होते हैं. अब मैथमेटिकल नोटेशंस जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं? जब हमें किसी सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना है कि क्या वो अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड नीड वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा. फॉर दैट रीजन वी यूज फॉर्मल मेथड्स. और फॉर्मल मेथड्स को यूज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैथमेटिकल नोटेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ती है. इट इंक्लूड्स फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आ जाती है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करने के लिए टूल्स आ जाते हैं, एनालिसिस टूल आ जाते हैं. देन ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट, प्रोग्राम वेरिफिकेशन, ये सब काम जो है वो फॉर्मल मेथड्स जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें इम्प्लीमेंट करके दे सकता है. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन, हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है. फॉर्मल मेथड को यूज करने के लिए वी नीड मैथमेटिकल नोटेशंस. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the basic characteristics of combinational circuit? A statement, output at any time is function of input at that time. ये बिल्कुल सही बात है. जो हम एक पर्टिकुलर टाइम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग ही, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो हम इनपुट देंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हमारे पास जो है वो आउटपुट आएगी कॉम्बिनेशनल सर्किट में. जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें हमारे पास पहले से भी कुछ जो है जो प्रीवियस आउटपुट्स होती हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट जो है वो ऐड होती हैं, बट कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशनल एंड जो सीक्वेंशियल का डिफरेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज है, इनका डायग्राम है, वर्किंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से मतलब 2 मार्क्स का एग्जाम तो है, हमें डेफिनेटली आएगा. देन बी स्टेटमेंट इज इट कंटेन्स मेमोरी एलिमेंट. नहीं, मेमोरी एलिमेंट जो होती है वो हमारे पास यूज होती है सिक्वेंशियल में, जब हमें प्रीवियस जो आउटपुट्स को एज इनपुट लेना होता है. तो यहाँ पे कोई फीडबैक पाथ नहीं होता. दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता, ये होता है सिक्वेंशियल में. क्या हमें सॉरी, ये होता है हमारे पास कॉम्बिनेशनल में. यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता, सिक्वेंशियल में जो है फीडबैक पाथ होता है. देन डी, क्लॉक इज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर. नो, आउटपुट के लिए हमें क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये होती है हमारे पास सिक्वेंशियल के केस में, कॉम्बिनेशनल में नहीं होती. तो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है 2. ए एंड सी स्टेटमेंट जो है इसके करेक्ट है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है आउटपुट आएगी. प्रीवियस किसी भी इनपुट पे हम डिपेंडेंट नहीं रहते इस केस पे. तो यहाँ पे ए बी सी मल्टीपल इनपुट है, एक्स एंड वाई की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आई है. ये है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट. नेक्स्ट वी कैन चेक कि जो मेमोरी एलिमेंट है वो किस में यूज होता है, सिक्वेंशियल सर्किट में. और यहाँ पे फीडबैक पाथ भी रिक्वायरमेंट उसकी भी होती है. जो यहाँ पे आउटपुट आएगी हमारे पास इस सर्किट से वो एज इनपुट बनकर फर्दर सर्किट में जाएगा और जो फाइनल आउटपुट है वो बनकर के आएगी. सो दिस इज द सिक्वेंशियल सर्किट. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल इंक्लूड किया, ये बहुत ही अच्छा टेबल है दोनों में डिफरेंस के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं. इसकी जो आउटपुट है वो प्रेजेंट वैल्यू पे होती है, इसकी प्रीवियस जो पास्ट आउटपुट्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट करती है. यहाँ पे कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है. और यहाँ पे फीडबैक पाथ नहीं होता, यहाँ पे फीडबैक पाथ जो है वो रहता है. देन इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल. बट यहाँ पे हमें टाइमिंग डायग्राम की भी जरूरत होती है, क्लॉक की भी जरूरत हो सकती है, बट यहाँ पे किसी भी क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है.
देन इट्स एक्शन डज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लॉक ट्रांजिशन, वहां पे होती है सिक्वेंशियल में. इट्स सर्किट इज सिंपलर देन दैट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट. इट्स सर्किट इज सिंपलर देन दैट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट. बट यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स रहता है हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल. देन यहाँ पे बेसिक जो गेट्स हैं नैंड एंड और नैंड, मतलब ये सभी गेट्स जो है वो बेसिक गेट से बनता है कॉम्बिनेशनल सर्किट. जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा उससे फर्दर हमारा बन जाता है सिक्वेंशियल. और यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट के एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर एंड कंपैरेटर. और सिक्वेंशियल में हमारे पास एग्जांपल्स आती है फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स. जो इनके एग्जांपल्स हैं ये भी हमें बिल्कुल याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो इंस्ट्रक्शन. सीडो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? स्पेशल कमांड्स होती हैं हमारे पास कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए. हो सकता है इसने रीपोजिशनिंग करनी हो सकती है प्रोग्राम की, या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर असेंबल होना सकता है, या फिर किसी मॉड्यूल का नेम हो सकता है, डेटा डिक्लेरेशन हो सकती है, टाइटल एंड प्रिंटिंग ऑप्शंस भी हो सकती हैं. मतलब ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो होती है हमारे पास स्यूडो इंस्ट्रक्शंस होती हैं. तो आई हैव कोटेड सम एग्जांपल्स ओवर हियर लाइक डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, एंड, ओरिजिन मतलब बिगिनिंग, LDA लोड इनटू AC, STA स्टोर, हेक्साडेसिमल कोड, कॉम्प्लीमेंट, AC. मतलब इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सीडो इंस्ट्रक्शंस हैं, बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वंस, दैट इज व्हाई आई हैव कोटेड ओवर हियर. सो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखें तो ये भी सीडो इंस्ट्रक्शन है, ये भी है, एंड ORG भी है. जो हॉल्ट है ये हमारे पास सीडो इंस्ट्रक्शन नहीं है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो वी हैव कवर्ड 3 क्वेश्चन. तो मैं फर्दर और भी क्वेश्चंस कवर करती रहूंगी फर्दर पार्ट्स में. आप लोग जो हैं टच में एकदम सीरीज में पढ़ते रहिएगा. वी विल कवर ऑल द 100 क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2021. तो 100 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं पोस्ट करती रहूंगी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस. सो थैंक यू सो मच. आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिएगा. कीप इन टच. थैंक यू एवरीवन. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज पोस्ट योर डाउट्स ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आप सब्सक्राइब कीजिएगा सो डैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस. हम जो भी वीडियो डालते रहेंगे वो आपको अपडेट्स आती रहेंगी. सो थैंक यू सो मच अगेन.